रिसर्च मेथोडोलॉजी में आज हम लोग एनालिसिस ऑफ द प्लेगरिज्म के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लेगरिज्म। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो कोई भी रिसर्च पेपर लिखते हैं, प्रोजेक्ट लिखते हैं, थेसिस लिखते हैं, प्लेगरिज्म का चेक होता है। एमटेक का आप थेसिस लिखेंगे तो पहले उसमें प्लेगरिज्म का चेक होगा यूनिवर्सिटी में। उसके बाद जो है आपको थेसिस का सबमिशन ओके होगा। उसके बाद जो है आपको एग्जामिनर का ये होता है। तो पहले जब आप थेसिस बनाएंगे, एमटेक की थेसिस बनाएंगे तो सर चैप्टर 4 है क्या? हाँ, क्या बोल रहे हैं? चैप्टर 4 है। नहीं नहीं, चैप्टर 4 नहीं है। ये हमारे लेक्चर नोट्स हैं। यूनिट 1 का ही ऐसा है। ये यूनिट 2 का है। 1 कंप्लीट हो गई? नहीं नहीं, 1 कहाँ कंप्लीट हुआ है। अच्छा। 1 में उसमें प्रॉब्लम कैसे आइडेंटिफाई किया, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, वो मैंने बताया था। ये एनालिसिस ऑफ द प्लेगरिज्म आपको इम्पोर्टेंट है ना। एनालिसिस ऑफ द प्लेगरिज्म आपको इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से कई स्टूडेंट का फेलियर हो जाता है एमटेक में। तो इस टॉपिक। हाँ, नहीं, प्लेगरिज्म की वजह से एमटेक का थेसिस बनाएंगे ना आप 4th सेमेस्टर में, हाँ। तो अभी से बनाना शुरू कर दीजिए। कैसे बनाते हैं सर वो थीसिस? थेसिस के जो फॉर्मेट है ना, आप हाँ। अमित गुप्ता से ले लीजिए। अमित गुप्ता सर से? हाँ, अमित गुप्ता सर से थेसिस का फॉर्मेट वगैरह ले लीजिए। वो आपको थेसिस का कौन? फॉर्मेट आपको दे देंगे। और देखिए, एमटेक की थेसिस में आपको एक रिसर्च पेपर निकालना बहुत जरूरी है। और कितने पेज की होनी चाहिए सर ये? थेसिस हाँ। 200 पेज की। 200 पेज की? हाँ, जो बीटेक का थेसिस होता है ना, हम्म। वो आपको 80 से 100 पेज होता है। और एमटेक के थेसिस आपको 180 से 200 पेज के बीच में होता है। और पीएचडी का जो मतलब कोई भी और मतलब कोई भी एक टॉपिक ले सकते हैं? हाँ, और जो पीएचडी का थेसिस होता है ना, 500 से 600 पेज का होता है। मतलब किसी से भी रिलेटेड बना सकते हैं ना, जैसे हम प्रेस मशीन से रिलेटेड बना सकते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप अपनी कंपनी में रिलेटेड बनाइए ना। आप जो अपने जो भी कंपनी मेरी। में प्रोडक्शन प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कीजिए, इन्वेंट्री मैनेजमेंट को इम्प्लीमेंट कीजिए। सैप नए सॉफ्टवेयर आ गए हैं, उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। आप अपनी कंपनी में इम्प्लीमेंट कीजिए ना। आप अपनी कंपनी के बारे में बनाइए, बनाना शुरू कर दीजिए। उसका प्लांट लेआउट बनाना शुरू कर दीजिए। वहां पे कितने आदमी काम करते हैं वो बनाना शुरू कर दीजिए। कौन कौन सी मशीनें हैं वहां पे आप बनाना शुरू कर दीजिए। ओके सर। कौन आपका आपका जनरल मैनेजर कौन है? जनरल मैनेजर तो नहीं। कौन है कंपनी ओनर कौन है? ऑनर वो है सर, क्या बोलते हैं, कंसल। बंसल है? हाँ। बंसल है कि कंसल है? कंसल कंसल। अच्छा, कंसल है। क्या नाम है पूरा क्या नाम है? अनिल गर्ग। अनिल गर्ग है। हाँ, तो बढ़िया तो है। अनिल गर्ग साहब से आप बोल सकते हैं कि मैं यहाँ पे आपको आपको रिसर्च कर रहा हूँ, आपकी मैं प्रोडक्टिविटी बढ़ा दूंगा, प्रॉफिट बढ़ा दूंगा कंपनी का। अनिल गर्ग साहब को आप बोल सकते हैं कि मैं जो है थेसिस कर रहा हूँ और यहाँ पे जो है आपकी कंपनी का प्रोडक्टिविटी में बढ़ा दूंगा, प्रॉफिट ले आऊंगा आपका कंपनी में, इफिशिएंसी तो बढ़ा सर दूंगा। फोर्थ सेमेस्टर में कोई पेपर नहीं होगा हमारा? नहीं। बस थीसिस देनी है? हाँ, थेसिस सबमिट करनी है। थेसिस अगर पास और नहीं हुआ तो फिर आपका सारा सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। कौन पास करेगा थीसिस से? यूनिवर्सिटी से पास होगा उसके बाद ही आपको सबमिशन होगा पहले। अच्छा, वाईएमसीए से होएगा? हाँ, वाईएमसीए से होगा। और थर्ड सेमेस्टर में कितने पेपर होंगे? 3rd सेमेस्टर हमें याद नहीं है। वो सिलेबस तो आपको मिल गया होगा। फर्स्ट सेमेस्टर का ही मिला है सर। अच्छा, 1st सेमेस्टर में कितने पेपर हैं? यही है सर, एक तो कैड कैम का हो गया, एक हाँ वेल्डिंग हो गया, हाँ।
और एक क्वालिटी का हो गया और एक रिसर्च का हो गया और एक इंग्लिश का भी एक सब्जेक्ट। हाँ, इंग्लिश का तो जरूरी है ना, इंग्लिश के बिना तो काम चलेगा ही नहीं, वो तो और इंग्लिश एक माइक्रो मशीनिंग है। है। माइक्रो मशीनिंग। हाँ, माइक्रो मशीनिंग है, माइक्रो मशीनिंग है, मैं समझ गया। कैड कैम, ये कैड कैम है, वेल्डिंग है, माइक्रो मशीनिंग है, रिसर्च मेथोडोलॉजी है, एंड क्वालिटी मैनेजमेंट है, और इंग्लिश है, यही ना। नेशनल वगैरह तो नहीं होंगे ना सर हमारे, बस यूनिवर्सिटी एग्जाम होंगे ना। हाँ, यूनिवर्सिटी एग्जाम होंगे। सेशनल वगैरह तो नहीं होंगे ना, जैसे होते थे क्यों, बीटेक में। सेशनल होगा, सेशनल होगा। सेशनल नहीं होगा तो इंटरनल मार्क्स कैसे जाएगा? हम्म। एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, छह 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 एमसीक्यू। टोटल कितने यूनिट है इसमें, रिसर्च मेथोडोलॉजी में? चार है। 4 है। इसमें सर, हाँ रिसर्च पता नहीं, वैसे आप है। पता नहीं, आपको बता दो एक बार। हाँ, तो ये 6 एमसीक्यू होंगे रिसर्च मेथोडोलॉजी बस का। 6 ही है। हाँ, ये जो सब्जेक्ट है ना, हाँ। ये एमटेक का है तो थोड़ा एडवांस है। इसमें 2 सब्जेक्ट को आपको मिला दिया है, रिसर्च मेथोडोलॉजी को मिला दिया है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को मिला दिया है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट तो आप पढ़े होंगे ना। अच्छा, आप एमडीयू में थे। हम्म। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट तो मैं वहां पे पढ़ाता था, वहां पर तो वो वाईएमसी के बच्चों को पढ़ाता था मैं। हाँ सर, अच्छे से करवा देना, जो जो इम्पोर्टेंट है ना सारा करवा देना मुझे हाँ, ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ये लेक्चर नोट्स भी मैं आपको अभी अभी उसके बाद भेज दूंगा। हाँ, पीडीएफ वगैरह सब भेज देना आप। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो करो सर, आज, स्टार्ट करो। हाँ हाँ, स्टार्ट करते हैं। तो आज जो स्टार्ट करेंगे ना, संडे ही ले लिया करो आप क्लास मेरी, 8 से 9:30 सुबह। 8 से 9:30 ले लिया करें। हाँ, हर संडे ले लिया करो आप। हाँ, ठीक है, संडे ही ले लूंगा मैं, 8 से है साढ़े ना, नौ सही है। 8 से 9:30, मेरी भी छुट्टी रहती है ऑफिस की। हाँ, बिल्कुल ठीक है, 8 से 9:30 ले लेंगे, संडे ही ले लेंगे। हाँ, 45 मिनट्स ये पढ़ा देना, 45 मिनट्स वो पढ़ा देना। हाँ, मैंने, बाकी मुझे और बाकी मुझे और कुछ पूछना होगा, आप बीच में भी ले लोगे, है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, 8 से 9:30 मैं लिख लेता हूँ, 8 बजे से रिसर्च मेथोडोलॉजी ले लूंगा। फिर क्वालिटी ले लेना। हाँ, मेथोडोलॉजी। तो सर ये हमारी जो एमटेक है, बेसिकली जैसे कोई पूछेगा कि किस सब्जेक्ट से कर रहे हो, तो क्या बताऊंगा मैं। आपका तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है ना? हाँ नहीं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी एमटेक में कोई सब्जेक्ट होता है ना, किस सब्जेक्ट से एमटेक कर रहे हो। देखिए, वो ये सारा जो होता है ना, वो आईआईटी में होता है, और कैम्ब्रिज वगैरह में होता है, कैम्ब्रिज में, ऑक्सफोर्ड में होता है कि वो स्पेशलाइजेशन देते हैं। अच्छा। मेरा प्रोडक्शन मैनेजमेंट में है, मेरा जो स्पेशलाइजेशन है ना। जैसे आपने कॉलेज में जो सब्जेक्ट चूज किए हैं, तो ये कौन से उसमें आते हैं ये सारे सब्जेक्ट। हाँ, वो स्पेशलाइजेशन होता है आईआईटी में ना, वो स्पेशलाइजेशन होता है, ये स्पेशलाइजेशन में करते हैं। लेकिन वाईएमसीए का क्या है ना, इसका तो जानते हो, ये थोड़ा ढीला ढिसूर है ये इसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रख दिया। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रखने का क्या मतलब है? मेरा प्रोडक्शन मैनेजमेंट में है, मेरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर से है। और सर प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, पता है आपको। हाँ, बिल्कुल, आप कैसे। कभी भी फोन करो ना, प्रोडक्टिविटी कैसे करते हैं, कई। हाँ बताना सर, फोन पे बात करेंगे इससे रिलेटेड, है ना। हाँ हाँ, अरे लेबर प्रोडक्टिविटी का, मशीन प्रोडक्टिविटी का, डिपार्टमेंट प्रोडक्टिविटी का, कई बुक आती है मेरी, कैसे जो है हाँ। लेबर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना है। आप गूगल में प्रोडक्टिविटी डाल के, और मेरा पेपर जो है, आप 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 कर सकते हो। ओके सर। प्रोडक्टिविटी तो बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो बॉस जो है नाराज हो जाएगा। हाँ। प्रोडक्टिविटी तो बढ़ानी पड़ेगी, यस सर। इफिशियंसी बढ़ानी पड़ेगी प्लांट की। हम्म। इसीलिए पहले प्लांट लेआउट बनाइए। प्लांट लेआउट कैसा है आपके कंपनी का ना, प्लांट लेआउट जो है, कौन सा सेक्शन में काम करते हैं? डेवलपमेंट में कर रहा था, अब सब, और अब सर मेरा क्वालिटी में हो गया।
हाँ तो क्वालिटी मैनेजमेंट का तो पेपर है ही, मैंने चेन हाँ, रिएक्शन। क्वालिटी में प्रमोशन हो गया मेरा। हाँ तो ठीक तो है। मैंने लास्ट क्लास में डेमिंग का प्रोफेसर एडवर्ड डेमिंग का चेन रिएक्शन मैंने बताया तो था, आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा मैंने बताया तो था वो चेन रिएक्शन। नोट्स नोट्स भेजे थे सर आपने उसके डेनिम्स के? नहीं भेजा था, नहीं भेजा था, भेज दिया भेजा था होगा। सर आप? है, भेज हाँ दिया होगा मैंने, मैं तो हाँ, पहले भेज। सारे भेज थे है ना। हाँ चलो हाँ करो सर, करो है ना। हाँ हाँ, है ना। तो ठीक है सर। वो मैंने नोट्स तो भेज ही दिया होगा। वो नोट्स मेरा थोड़ी है, वो प्रोफेसर एडवर्ड डेमिंग का है। हम्म वो प्रोफेसर एडवर्ड डेमिंग वो जापान के थे ना, मैं भी फोटो लगा हम्म। रखा हूँ, अब अपने कमरे में लगा रखा हूँ उसकी, एडवर्ड डेमिंग जी। वो जापान के प्रोफेसर थे, उन्हीं का दिया हुआ थ्योरी है। और जो जो कंपनी उसको इम्प्लीमेंट करता है, उसकी जो है क्वालिटी बढ़ जाती है, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, उसकी प्रॉफिट बढ़ जाती है ना। ओके सर। है ना। आप उस चेन रिएक्शन को पढ़िए, और चेन रिएक्शन में जो जो बोला गया है ना प्रोफेसर एडवर्ड डेविंग, जो जो स्टेप्स आपको बताया है ना, उसको कंपनी में लागू कीजिए। ओके सर। है ना। प्रोफेसर यस सर। एडवर्ड डेविंग का आप उसको फॉलो कीजिए। तो मैं एक जनरल मैनेजर भी मैं बुलाया था ना एक्लोन में, आपको याद होगा, मिंडा के चेयरमैन आए हुए थे। यस सर। मिंडा के चेयरमैन भी तो यही बोल रहे थे कि मैं बार बार जापान जाता हूँ, जापान का मैं फॉलोअर हूँ। हम्म। मिंडा का जो चेयरमैन आए हुए थे, तो वो यही कह रहे थे कि हमारे गुरु जापान के हैं। तो प्रोफेसर एडवर्ड डेमिंग का जो मैंने लास्ट क्लास में आपको, इसीलिए मैं वो फर्स्ट यूनिट में है और तीसरा चौथा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट रहता है इसलिए इसलिए मैं उसको पहले आपको बता देता हूँ। वाईएमसीए का क्वेश्चन पेपर है सर आप पे? नहीं 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 नहीं, वाईएमसीए का हमारे पास कुछ नहीं है यार। तो पता चल जाएगा ना कि पैटर्न क्या है क्वेश्चन पेपर का। अमित गुप्ता से मांगिए ना, अमित गुप्ता के पास होगा। चले गए हैं वो तो सर, छोड़ के। छोड़ के चले गए कब? बता रहे थे। अच्छा चलिए छोड़िए, आप जो है वो अपना हम लेक्चर शुरू करते हैं, है ना। ठीक है सर। तो पैलेग्रिज्म में आज हम लोग स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ द पैलेग्रिज्म कमिटेड बाय द स्टूडेंट। कितने तरह के जो पैलेग्रिज्म होता है, और पैलेग्रिज्म क्या है। पैटर्निज्म क्या होता है सर? पैलेग्रिज्म का मतलब होता है कि जब आप कोई रिसर्च पेपर लिखते हैं ना, तो आपने किसी का कॉपी कर लिया। ये अच्छा, हर कॉपी एक, कर लिया। हाँ हर एक ऑथर का कॉपीराइट होता है कि आप दूसरे का रिसर्च पेपर, दूसरे का बुक आप कॉपी नहीं कर सकते हैं। कोई बुक आपका, आपको आपने आपने पढ़ी होगी ना, बहुत सारी बुक आपने पढ़ी होगी, हम्म तो वो बुक आप छपवा नहीं सकते हैं। जो है बीटेक में कई बुक आप पढ़े होंगे, प्रोडक्शन मैनेजमेंट के, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के, तो वो बुक आप छपवा नहीं सकते हैं, वो कॉपीराइट होता है। हम्म। तो वही पैलेग्रिज्म का मतलब वही है कि आपने किसी का कॉपी कर लिया, वो आपको पैलेग्रिज्म कहलाता है। आप जब रिसर्च पेपर आप बनाते हैं तो किसी का आप कॉपी नहीं कर सकते हैं, किसी का एक लाइन आप नहीं ले सकते हैं, आपको अपना खुद लिखना पड़ेगा। थेसिस में भी वही वही हिसाब किताब है, इसीलिए मैंने आज पहले ही आपको इसके बारे में वार्न कर दिया कि थीसिस में सर हेल्प नहीं करोगे आप? क्या कह रहे हैं। थीसिस में हेल्प भी तो करोगे आप? हाँ बिल्कुल, मैं आपको सारा जो है मटेरियल वगैरह दे दूंगा। आप थोड़ा और उसको प्लांट में आप इम्प्लीमेंट कीजिए। ठीक है सर, आप मेरे को फॉर्मेट वगैरह मटेरियल वगैरह दे देना उसका, है आप ना। नहीं, फॉर्मेट तो आपको मैं बोला ना, फॉर्मेट तो वो वाईएमसीए का फॉर्मेट होगा। अच्छा। और सर ये हार्ड कॉपी पे देना है या पेन पेपर से ही लिखना है सारा? जो 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 थीसिस है हाँ। हार्ड कॉपी में जमा होंगी यूनिवर्सिटी में। मतलब कि हम अपनी हैंड राइटिंग में करें या कंप्यूटर नहीं से नहीं टाइप नहीं करके करें? नहीं, कंप्यूटर से टाइप करके निकालनी पड़ेगी, प्रिंट निकालनी पड़ेगी, उसकी उसकी बाइंड करानी पड़ेगी, बाइंडिंग अच्छा होगी, हार्ड कवर होगी। अच्छा अच्छा। बाइंडिंग होगी, हार्ड कवर होगी, और वो उसको पहले यूनिवर्सिटी भेजा जाएगा
सॉफ्ट कॉपी भी जमा होगी, हार्ड कॉपी भी जमा होगी यूनिवर्सिटी में, ओके सर। और वहां से पास होके आएगा कि ये प्लेगरिज्म नहीं है थीसिस में। प्लेगरिज्म मतलब की कॉपी नहीं है। हाँ, किसी की कॉपी नहीं है, एक लाइन आपने इंटरनेट से नहीं लिया है, और कोई भी थीसिस की आपने जो है वो मटेरियल लिया नहीं है, आपने खुद बनाया है। अच्छा, कोई भी टॉपिक ले सकते हैं पर, है ना? हाँ, कोई भी टॉपिक ले सकते हैं। तो आप प्लांट में हैं तो उसका केस स्टडी कीजिए, ओके सर। उसका केस स्टडी कीजिए, केस स्टडी बहुत बढ़िया है। क्या प्लांट का नाम क्या है आपका? इंजीनियर्स लिमिटेड। इंजीनियर्स लिमिटेड। कौन सा सेक्टर में है ये? सेक्टर 24। सेक्टर 24 में। तो इंजीनियर्स लिमिटेड का आप केस स्टडी बनाइए कि वहां प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव किया जाए, क्वालिटी कैसे इंप्रूव किया जाए, प्लांट में 6 सिग्मा इंप्लीमेंट कैसे किया जाए, है ना? 6 सिग्मा 4M। हाँ, 4M। ये सब जो है वहां पर इंप्लीमेंट कीजिए कि कैसे वहां पे इंप्लीमेंट किया जाए। 5S। हाँ 5S हो गया सर। हाँ, तभी जो है वहां का आपका जो ओनर है आपका हैप्पी होगा, उसके बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा, है ना? यस सर। तो ये जो एनालिसिस ऑफ प्लेगरिज्म है, ये वही कहता है कि आप किसी का जो है थीसिस कॉपी नहीं किया है, आपने इंटरनेट से मटेरियल नहीं लिया है, तो इसी के बारे में रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपको बताया जाता है। ये आपको टाइप्स ऑफ द प्लेगरिज्म कमिटेड बाय स्टूडेंट्स, कितने तरह के प्लेगरिज्म होते हैं उसके बारे में आपको बताया जा रहा है। तो पहला है प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। पहले मैं आपको ओवरव्यू आपको दिखा देता हूं। टाइप्स ऑफ द स्टूडेंट्स प्लेगरिज्म, स्टूडेंट कितने तरह के प्लेगरिज्म करते हैं अपने वर्किंग पेपर के साथ में। एक रिसर्च पेपर निकालना आपको जरूरी है, मैंने अभी आपको बोल दिया। आपको क्या? आपको मैं 4 रिसर्च पेपर का प्लान आपको बता दूंगा, कि 4 मेथोडोलॉजी बता दूंगा कि ये आपको रिसर्च पेपर निकालना है थीसिस ना? में? नहीं थीसिस में नहीं, सर? थीसिस में एक रिसर्च पेपर आपको निकालना जरूरी है, तभी आपको वहां पर आपको थीसिस पास होगा। आप चार रिसर्च पेपर का प्लान कर लीजिए कि 4 रिसर्च पेपर हमें लिखने हैं, और 4 वो रिसर्च किसके बाद, किससे रिलेटेड होने चाहिए सर रिसर्च पेपर? कंपनी का केस स्टडी का, कंपनी का केस स्टडी अच्छा, करिए, कंपनी का केस स्टडी बता कर। देना सर, इसका मेथड मुझे बता देना कैसे लिखना है रिसर्च पेपर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता दूंगा। हाँ, अभी बता देना, अभी से स्टार्ट कर दूंगा मैं फिर, है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वहां पे कौन कौन सा मटेरियल का यूज होता है। अच्छा, कौन कौन से ग्रेड का? हाँ, ग्रेड का मटेरियल यूज होता है वहां पे। ASI FE 410 WA ASI। अच्छा, हम्म। तो उसमें मटेरियल सिलेक्शन पे भी आप जो है लिख सकते हैं कि वो अगर कंपनी में प्रोडक्ट का मटेरियल इंप्रूव करना है तो कैसे करेंगे। जो जो मटेरियल आपको वहां पर कंपनी यूज कर रही है, दूसरा मार्केट में जो कंपनी यूज कर रही है वो कौन कौन सा मटेरियल यूज कर रही है। बात नहीं समझ में नहीं समझ में आई। और हम यस कौन सर। सा आजकल तो देख रहे हैं ना, कंपोजिट मटेरियल चल रहा है, यस सर। कंपोजिट मटेरियल चल रहा है। और कंपनियां क्या करती हैं, एक नया मटेरियल यूज कर लिया, एक नया मटेरियल यूज करके नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। तो मटेरियल सिलेक्शन में भी आप कर सकते हैं, यस सर। मटेरियल सिलेक्शन में भी कर सकते हैं, आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी कर सकते हैं। नया प्रोडक्ट बना दिया, जो 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 प्रोडक्ट कंपनी बना रही है उसमें प्रोडक्ट को इंप्रूव कर दिया, नया प्रोडक्ट बना दिया, प्रोडक्ट डेवलपमेंट में भी कर सकते हैं। या फिर मशीन में भी कर सकते हैं कि कौन कौन सी मशीनें वहां पर काम कर रही है। एक मालिक को बोलिए कि एक ये नया मशीन वहां पर लेके आइए, वो आपको आपको जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो आपको इंप्रूव कर देगा, है कि नहीं?
तो पहले आप जो है प्लांट लेआउट कंपनी का बनाइए। प्लांट लेआउट तो आता है ना आपको? हाँ हाँ दीपांशु जी, प्लांट लेआउट के बारे में आइडिया है ना? आप कुछ बोल ही नहीं रहे। प्लांट लेआउट के बारे में आइडिया है कि नहीं है? हेलो। हाँ, मैं कह रहा हूँ आ रही है प्लांट सर आवाज? मैं कह रहा हूँ प्लांट लेआउट के बारे में आपको आइडिया है कि नहीं है? हाँ सर, जैसे कि डिपार्टमेंट हो गए सर हमारे, वेरियस डिपार्टमेंट इन कंपनी। नहीं नहीं, प्लांट लेआउट। बता दो सर एक बार। तो प्लांट लेआउट के बारे में आइडिया नहीं है? प्लांट लेआउट का मतलब होता है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मशीन्स इन द प्लांट। आपके प्लांट में कौन कौन सी मशीन है और कैसे किस तरह का प्लांट लेआउट है। आपके कंपनी में किस तरह का प्लांट लेआउट है? प्रोडक्ट जैसे लेआउट कि है, सर हमारे प्रोसेस लेआउट है, कॉम्बिनेशन लेआउट है? प्रोसेस है, जैसे कि हमारी वेरियस बेंडिंग मशीन है, लाइक सीएनसी, एनसी, हाँ वाईएलएम, हाँ ये मशीनें हैं। ग्राइंडिंग मशीन है, लेथ मशीन है, हाँ हाँ। एमएनटीआर है। एमएनटीआर क्या है? ये कौन सी मशीन है? सर इसमें हम ड्रिलिंग कर सकते हैं। ड्रिलिंग कर सकते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, हाँ और ड्रिलिंग भी कर सकते हैं सर इसमें हम। वो भी कर सकते हैं, क्या बोलते हैं कि रीमिंग भी कर सकते हैं। रिमिंग भी कर सकते हैं? हाँ ठीक है। हम्म। हाँ ठीक है। बाइक बाकी हमारी ग्राइंडिंग मशीन हो गई, इसमें हम कटिंग वगैरह करते हैं। हाँ ग्राइंडिंग मशीन हो गई, उसमें कटिंग वगैरह कर सकते हैं। हाँ हाँ। हाँ, तो उसका बाकी प्रोडक्ट हमारे लेआउट। पास हाँ तो टोटल कितने मशीन है उसको काउंट कीजिए। टोटल। सारी काउंट। हाँ टोटल कितने मशीनें हैं उसको काउंट कीजिए और उसका स्पेसिफिकेशन पहले रेडी कीजिए मशीन का। ओके सर। मतलब कि उसकी वो पैरामीटर्स भी लिखने हैं, क्या क्या पैरामीटर्स हैं उसके? हाँ स्पेसिफिकेशन है ना। स्पेसिफिकेशन उसको आपको जो है रेडी कीजिए। और उसका प्लांट लेआउट मतलब अरेंजमेंट होता है कि जैसे घर बनाते हैं ना, तो घर बनाते हैं तो कहाँ पर जो है डाइनिंग रूम है, कहाँ पे जो है आपको किचन है, कहाँ पे टॉयलेट है ना। हम्म। और ऐसा सर वो जो भी है, प्रेस मशीन भी है, प्रेस है। मशीन। हाँ प्रेस मशीन भी है। हाँ तो उसका हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस है, हाइड्रोलिक प्रेस है। हाँ तो जिसमें उसका हम ना, बेंडिंग। हाँ उसका ना सभी मशीन का स्पेसिफिकेशन रेडी कीजिए। सभी ओके में सर। पहले तो सारी मशीन का अब जो है नाम जो है आप लिखिए उसमें कि कौन कौन से नाम में जो मशीन है, और उसको हमको व्हाट्सअप कर दीजिए। मैं आपको डेली आपको कम्युनिकेट करता रहूंगा। बात आए नहीं समझ में? और पहले प्लांट लेआउट बनाइए, प्लांट लेआउट पहले पकड़िए और मशीन का स्पेसिफिकेशन पकड़िए कि कौन कौन सी मशीन है, स्पेसिफिकेशन को पकड़िए। और उसमें देखिए प्रोसेस में हम क्या इंप्रूव कर सकते हैं। कोई प्लांट लेआउट में कोई इंप्रूवमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है। मटेरियल हैंडलिंग में कोई इंप्रूवमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है ना। मटेरियल हैंडलिंग में आपको इंप्रूवमेंट हो सकता है, नहीं हो सकता है। ये आप पहले उसको चेक कीजिए। तो ओके अ, सर। हाँ तो प्रोजेक्ट बनाना आप जो है वो अभी से शुरू कर दीजिए, जिससे कि बाद में आपको दिक्कत नहीं है। 200 पेज का ओके बनाना है। सर। मैंने आपको बोल दिया 200 पेज का बनेगा। और उसमें एक रिसर्च पेपर भी बनाना आप शुरू कर दीजिए। रिसर्च पेपर एक इससे लिखना है ना। तो रिसर्च इससे मेथड। हाँ मशीन से रिलेटेड ही होगा सर रिसर्च पेपर भी? नहीं, प्लांट क्या होगा ना, प्लांट में कैसे प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करेंगे। अच्छा, आप बता देना मुझे कैसे इंप्रूव हो सकती है हाँ हाँ प्रोडक्टिविटी। हाँ 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 बिल्कुल 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 ठीक है बिल्कुल। सर। हाँ तो आज आज शुरू करते हैं, ये पैलेग्रिज्म के बारे में बताते हैं जो है। ओके सर।
देखिए ये आपको समरी दिखाया गया है यहाँ पर, ये आपको समरी दिखाया जा रहा है ना। समरी ऑफ स्टूडेंट्स टाइप पैलिग्रिज्म आपको यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। मैं इसको इनलार्ज कर देता हूं। ये रेस्पोंडेंट है, ये 37 स्टूडेंट का सर्वे किया गया है। मैंने 37 स्टूडेंट का सर्वे किया था आईआईटी दिल्ली में, जो वहां पर आपको थीसिस सबमिशन करते हैं ना, उसका 37 स्टूडेंट्स का मैंने सर्वे किया था वहां पर आईआईटी दिल्ली में। और ये आपको टाइप्स ऑफ द पैलिग्रिज्म है। 37 स्टूडेंट्स का आपने सबमिट किया था? नहीं, सर्वे किया था। अच्छा, सर्वे किया था, आपने किया था? हाँ, मैंने किया हुआ है। यस सर। आईआईटी दिल्ली में, आईआईटी दिल्ली से हमारे ताल्लुकात अभी भी बहुत अच्छा बने हुए हैं। मैंने वहीं से पीएचडी करी है और बार बार सभी प्रोफेसर के पास जाता हूं और वहां से हमारे अच्छे ताल्लुकात बने हुए हैं। तो वहां मैंने ये 37 स्टूडेंट्स का ना सर्वे किया था। ये आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है, 37 स्टूडेंट्स का आपको दिखाया जा रहा है। और ये टाइप्स ऑफ द पैलिग्रिज्म आपको यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है। वर्बेटियम, मोजाइक, inadequate paraphrase, uncited paraphrase, uncited quotation, है ना। यस सर। देखिए इसमें पहला जो थीसिस था उसमें वर्बेटियम पाया गया। वर्बेटियम जो आपको पैलिग्रिज्म का टाइप है, ये आपको 5 टाइप का आपको पैलिग्रिज्म है, वो वर्बेटियम उसमें पाया गया। मोजाइक उसमें नहीं पाया गया। inadequate paraphrase उसमें, हाँ बताइए। वर्बेटियम क्या होता है सर? ये टाइप्स ऑफ द पैलिग्रिज्म है। अच्छा, ये टाइप्स है। टाइप्स ऑफ द पैलिग्रिज्म है जो आपको यहाँ पर आपको नीचे बताया गया है ना। यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर फिर आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ये आपको वर्बेटियम है, ये आपको मोजाइक है, ये आपको inadequate paraphrase है, ये अनसाइटेड paraphrase है, अनसाइटेड कोटेशन है ना। ये आपको समरी दिखाया गया है परसेंटेज फॉर्मेट में, कितना परसेंट आपको वर्बेटियम मिला, कितना परसेंट आपको मोजाइक मिला, कितना परसेंट आपको inadequate paraphrase मिला, कितना परसेंट आपको अनसाइटेड paraphrase मिला, कितना परसेंट आपको अनसाइटेड कोटेशन मिला। यहाँ पे फाउंड का आपको दिखाया गया है, नॉट फाउंड का आपको दिखाया गया है। इतना परसेंट आपको मिला है उसमें पैलिग्रिज्म, है ना। यस सर। ये ग्राफ में आपको दिखाया गया है। ग्राफ समझ में आ रहा है ना ये। यस सर। ये आपको नॉट फाउंड है, ये आपको फाउंड है। ये आपको रेड वाला नॉट फाउंड है? हाँ, 2 कलर में है ना, रेड एंड ब्लू। यस सर। रेड एंड यस ब्लू। सर। ब्लू का हाँ मतलब सर। है फाउंड है। यस सर। रेड का मतलब है कि पैलिग्रिज्म नॉट फाउंड है। वर्बेटियम इतना पाया गया, मोजाइक इतना पाया गया, inadequate paraphrase इतना पाया गया, अनसाइटेड paraphrase इतना पाया गया, अनसाइटेड कोटेशन कितना पाया गया। सर होता क्या है, क्या बोलते हैं, वर्बैटिम? हाँ, वो आपको यहाँ पर आपको नीचे आपको बता देते हैं वर्बेटिम होता क्या है। मैं आपको वर्बेटिम के बारे में आपको बता देता हूँ। वर्बेटिम के बारे में आपको मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ये आपको वर्बेटिम पैरामीजम है। The following are the some examples of the verbatim plagiarism in the students paper. Students paper में आपको ये verbatim plagiarism है ना। यहाँ पर आपको verbatim plagiarism का आपको यहाँ पर एग्जाम्पल आपको दिखाया गया है। Writing is important in our life and as a communicator that transmit information and link people together. Description is the kind of the writing used to bring the reader into the picture. For example, by telling the reader how something strikes the sense, how it looks, smells, sounds, feels. ये आपको verbatim plagiarism का आपको एग्जाम्पल आपको यहाँ पर आपको बताया गया है।
तो पीपीटी सेंड कर देना आप मुझे ना सारी, मैं लिख लूंगा फिर नोट्स बना लूंगा हाँ इसके। बिल्कुल बिल्कुल, आपको आप आज से ही ये असाइनमेंट में दूंगा। ओके सर। 6 असाइनमेंट में दूंगा, वो 6 असाइनमेंट आपको जमा करना आपको जरूरी है। ओके सर। नोट्स में से ही बनाने होंगे ना सर असाइनमेंट? क्या कह रहे हैं? नोट्स से ही जो आप सेंड करोगे नोट्स? हाँ, नोट से आपको असाइनमेंट जमा करने होंगे। ओके सर, ऑनलाइन ही जमा करने हैं सर? हाँ, ऑनलाइन ही जमा करना है। ओके सर, लिख ऑनलाइन। लूंगा फिर आपको फोटो फोटो क्लिक करके सेंड कर दूंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फोटो क्लिक करके वो आप सेंड कर देंगे, तो उसके बाद जो है आपको ये आपको आपको है ना। यस सर। देखिए वर्बेटियम पैलेजियम का क्या क्या बोल रहा है। वर्बेटियम पैलेजियम यहाँ लिखा हुआ है, फ्रॉम द एग्जाम्पल एबव द रिसर्चर कैन कंक्लूड that the written text that the student write is verbatim parallelism because the whole sentence that they write is the same as the original resource from the first writer. पूरा sentence is the same as the original resource from the first writer. Student just copy paste and return text to their one proposal and claim it is their one word. ये आपको verbatim parallelism है, समझ में आ गया? यस सर। स्टूडेंट ने कॉपी कर लिया है, नेट से कॉपी कर लिया है, किसी का लाइब्रेरी से कॉपी कर लिया है। पता कैसे चल जाता है कॉपी गया है? ये सॉफ्टवेयर होते हैं ना, सॉफ्टवेयर में चेक हो जाते हैं। आई थिंक सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर में चेक हो जाते हैं? हाँ, सॉफ्टवेयर में चेक हो जाते हैं। सॉफ्टवेयर है ना, सॉफ्टवेयर वो सॉफ्ट कॉपी मांगते हैं आपसे, वाईएमसी आपको सॉफ्ट कॉपी मांगेगा। अच्छा अच्छा। वाईएमसी आपको सॉफ्ट कॉपी मांगेगा, वहां पे सॉफ्टवेयर लगे होते हैं। और जिसका सॉफ्टवेयर, मतलब रिपीट होए, जो रिपीट होएगा इसका मतलब वो कॉपी है? हाँ कॉपी है। आपने किसी नेट से ले लिया, किसी का वो कर लिया, तो ये कॉपी है। देखिए आपको साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रॉम द एग्जाम्पल एबव द रिसर्चर कंक्लूड कर सकता है दैट द रिटन टेक्स्ट दैट द स्टूडेंट राइट इज वर्बेटिम पैरालेलिज्म। आपको वर्बेटिम पैरालेलिज्म है, बिकॉज द होल सेंटेंस दैट दे राइट इज द सेम एज द ओरिजिनल रिसोर्स। ये ओरिजिनल रिसोर्स से लिया गया है, फ्रॉम द फर्स्ट राइटर। फर्स्ट राइटर से किसी ने कॉपी कर लिया है ना। ये आपको वर्बेटिम है, ये आपको वर्बेटिम है। स्टूडेंट जस्ट कॉपी पेस्ट कर लिया है नेट से ना, आपको जस्ट कॉपी पेस्ट कर लिया है द रिटन टेक्स्ट टू देयर वन प्रपोजल। किसी फर्स्ट राइटर का ग्रामेटिकल होना बहुत जरूरी है इसमें रिसर्च में। हाँ, ग्रामेटिकल आपको सही, इसीलिए तो आपको इंग्लिश पढ़ा रही है। यस मैम। अनुपमा जैन जो पढ़ा रही है ना, प्रोफेसर अनुपमा जैन। यस यस सर। वो इंग्लिश इसीलिए तो पढ़ा रही है कि वो ग्रामर आपको सही होना चाहिए, सारे सेंटेंस सही होना चाहिए। हमारी जो राइटिंग है ना, हमारी इंग्लिश बहुत ही अच्छी है। यस सर। मैं हमेशा इंग्लिश के जो है ना, इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। हाँ, हमारे जो फादर है ना, मैं भी इंग्लिश मीडियम से ही पढ़ा हूँ ऐसे सर। हाँ, हमारे जो फादर है ना, वो इंग्लिश के ही प्रोफेसर थे। ओके सर। वो इंग्लिश के ही प्रोफेसर थे, हमारे फादर इंग्लिश के ही प्रोफेसर थे। तो इंग्लिश को जो है जानना बहुत जरूरी है। इंग्लिश में जो आपके जितने नाउन है, प्रनाउन है ना, सेंटेंस करेक्शन करना, वो सारा उसको जरूरी है, नहीं तो फिर आपका थीसिस पास नहीं होगा। वो कितने मार्क्स मिलते हैं सर थीसिस में? थीसिस में वो मार्क्स हमें चेक करेगा कि वाईएमसीए में कितने मार्क्स का है। अच्छा, बस थीसिस देनी होती है 4th सेमेस्टर में, है ना? हाँ, थीसिस देनी होती है आपको 4th सेमेस्टर में, आपको थीसिस देनी होती है। और कोई एग्जाम वगैरह नहीं होगा हमारा? नहीं, एग्जाम होगा, बाहर से एग्जामिनर आएंगे, दूसरे यूनिवर्सिटी से एग्जामिनर आएंगे, वो आपको थीसिस चेक करेंगे। अच्छा, थीसिस के रिगार्डिंग पूछेंगे हमसे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।